हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। हल षष्ठी का ये पावन पवित्र पर्व भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से श्री बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। हल षष्ठी की एक पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन लगा हुआ था कि कहीं दूध और दही खराब न हो जाए। अगर मेरे को प्रसव काल हो गया तो मैं दूध दही नहीं बेचने जा पाऊंगी और वह खराब हो जाएगा। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस रहा पड़ी पड़ी खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल निकली। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक नवजात शिशु को जन्म दिया। वह उस नवजात शिशु को वहीं छोड़ पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर और झूठ बोलकर गांव के सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंचे। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वह ऐसा निश्चय कर उस गांव में वापस गई जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी सारी झूठ की बातें बताने लगी। उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगे। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का यह प्रण किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हल षष्ठी पर सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस कथा को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय बलराम जी, हरे कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिए। मेरी तरफ से आप सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। अगर कथा बोलने में मुझसे कोई भी भूल गलती अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं बलराम जी से, भगवान श्री कृष्ण से और आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे।